स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज मोहन सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन किया। बैठक में साल 2024 की सरकार की उपलब्धियों और आने वाले साल 2025 की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि ये बैठक पचमढ़ी में होने वाली थी और लेकिन केन बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास की वजह से यह बैठक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में करीब 7 घंटे चली बैठक में कई मुद्दों पर चिंतन मंथन किया गया। सबसे पहले सरकार की योजनाओं धरातल पर पहुंचकर किस तरह से काम कर रही है, इस पर मंथन हुआ। इसी के साथ पीएम मोदी द्वारा बताए हुए विकास के लिए सरकार ने क्या किया है और क्या करने वाली है, इस पर चिंतन मंथन किया गया। इतना ही नहीं, युवा शक्ति मिशन का नाम बदलने की तैयारी पर जोर दिया गया, जिसमें युवा शक्ति मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन करने पर चर्चा हुई। वहीं जल संरक्षण, गरीब कल्याण मिशन और युवाओं को टेक्निकल परीक्षण देने पर भी चिंतन मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इस मंथन में आपसी समन्वय, तालमेल से मिशन 2025 के सभी प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सबका साथ सबका विकास और बीजेपी की योजनाओं को हर व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचाना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। मंथन में अधिकारियों ने अपनी बात रखी और प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि किस तरीके से अगले साल उद्योगों को लेकर सरकार काम करेगी। रोजगार, आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण पर काम होगा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में किसान की फसल को उसका सही दाम मिलने पर भी मंथन किया गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। चुनौतियां भी भविष्य में विकास की दृष्टि से विकास परक कल्पना की गई कि इस तरह से सभी वर्गों के अंदर लगातार कामों के अंदर गति मिले और जो संबंधित वर्ग हैं उन वर्गों का हित हो। मध्य प्रदेश का स्थान इस दिशा में लगातार आगे बढ़े। मुझे इस बात का संतोष है कि दिन भर आज काफी अच्छे से मंथन हुआ। हमने यद्यपि ये एक तरह से मंथन नाम पे बैठक के आधार पर पहली बार हमने बैठक की है और कई सारे मंत्रीगणों ने सुझाव भी दिए और उन सुझावों को भी जोड़ते हुए जो प्रस्तुतिकरण किया गया उसमें भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश बेहतर से बेहतर स्थिति में बनकर आए और आर्थिक व्यवस्था में भी ये अग्रगण्य अपने इकोनॉमी को धारण करे। इस दिशा में काफी अच्छे से प्लान भी हुआ है, बात भी हुई है। जैसा कि आपको जानकारी है, सरकार के गठन के साथ ही एक प्लान किया गया था कि हमारे बजट को हम डबल स्थिति में ले जाएंगे। कई सारे मामलों में खास करके टीयर 2, टीयर 3 अर्थात 12 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो हमारे महानगर हैं उन महानगरों पे और फिर बाकी 10-12 लाख से कम वाली आबादी के टीयर 3 जैसे शहरों के अंदर रोजगार, तकनीकी को बढ़ावा देना, एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देना, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर अर्थात कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दूसरे प्रकार से लघु, कुटीर, मध्यम ऐसे कई क्षेत्रों में और अलग अलग प्रकार के रोजगार। चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। योगेश गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी। थोड़ी देर में जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चर्चा की शुरुआत योगेश जी मैं आपसे करना चाहता हूं। 1 साल किस तरीके से रहा है, क्या क्या आपकी उपलब्धियां है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सौरभ जी, 1 साल डॉक्टर मोहन यादव सरकार का बेमिसाल। कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से शपथ ग्रहण के तुरंत पश्चात जो एक के बाद एक जनहित और गरीब कल्याण से जुड़े हुए निर्णय लिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने वाले थे। रोजगार के अवसरों को सृजन करने को लेकर अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 जो रीजनल इन्वेस्टर मीट हुई है, जिसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं, जिसमें 2,80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया, वहीं दूसरी तरफ 4 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस बात की 100% गारंटी सुनिश्चित की गई है। उस 4 लाख युवाओं में 70% रोजगार हमारे स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मार्च 2025 में जो ग्लोबल
इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित होगी, उसके समक्ष जब ये आंकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से विदेशी निवेशकों को वो आकर्षित करने वाले होंगे और उससे आगामी 2025 में रोजगार के और अवसर सृजन किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारा मध्य प्रदेश जनजाति वर्ग से जुड़ा हुआ है। 55 में से 52 जिले जनजाति वर्गों से आते हैं। इनके उत्थान के लिए निश्चित रूप से एक समेकित योजना बनाई गई है, जिसमें सभी पंचायत भवन, स्कूल भवन और सभी योजनाओं को वो शामिल करा जाएगा। उसकी सतत निगरानी भी होगी। वहीं दूसरी तरफ धरती आज जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी पंचायत भवन और सभी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। स्वामित्व योजना की तरफ अगर हम देखें तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आगामी कुछ दिनों में संचालित की जाने वाली है, धरातल पर उतरेगी, जिसमें एमपी सहित 12 राज्यों के 50,475 गांवों में 58 लाख से अधिक कार्ड वितरित कर हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे मोदी जी ने। 27 दिसंबर को होगा ये कार्यक्रम। वहीं अटल ग्रामीण सेवा सदन के माध्यम से सभी सदस्यों का निराकरण, सभी समस्याओं का न केवल निराकरण किया जाएगा बल्कि हितग्राहियों तक लाभ सुनिश्चित किया जाए। जी, वीर बाल दिवस को मनाने की घोषणा भी आज कैबिनेट ने की है। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। शासकीय स्कूलों में आज गतिविधियां विभिन्न स्कूलों में आयोजित की गई। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, कहने का तात्पर्य यह है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार जिस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त देश के जो वादे माननीय मोदी जी ने और डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए थे उसके ऊपर आगे बढ़ चुकी है। हाल ही में जो परिवहन विभाग से लेकर चलिए ठीक है योगेश जी, आपने मंथन चिंतन किया। अब जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और एक साल मोहन सरकार के कैसे आप देखते हैं? कि अभी देखिए योगेश जी तो तारीफ करेंगे, उनकी सरकार है, आप विपक्ष कैसे देखता है? ये भी बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। योगेश जी तारीफ भी करेंगे, हम भी तारीफ करेंगे जी। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 साल पूरा हुआ है, हम भी तारीफ करेंगे। हाँ। लेकिन मेरा आपसे निवेदन एक है, वो ये है कि मैंने योगेश गुप्ता जी की बात को बड़े ध्यान से सुना है। जी जी जी। आप उनसे ये कहिए कि वो मेरी बात को भी बड़े ध्यान से सुने। जी जी, बोलिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जितनी भी बातें उन्होंने कही वो सब करेंगे, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन ये कितनी जगह से सोना निकलेगा जो 22 किलो गोल्ड और 2.5 क्विंटल चांदी और 10 करोड़ एक जगह से और 2.5 करोड़ एक जगह से, ये तो नहीं निकलेगा। इस बात की भी गारंटी होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, मोहन सरकार को ये बताना चाहिए कि शिक्षा का बजट तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन स्कूल बच्चों की संख्या कम हो गई। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? 1 साल हम ये सोच रहे थे कि शिक्षा का बजट बढ़ा, शिक्षा पर काम करेगी सरकार, लेकिन हमने तो ये देखा कि 22,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। उसको भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आगे से तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने शिक्षा का बजट बढ़ाया था तो हमने सोचा था शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। मध्य प्रदेश की शिक्षा पूरे देश में एक मॉडल बनेगा, लेकिन यहाँ तो 22,000 बच्चे, और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा सरकार का। इस पर भी जरा स्पष्टीकरण दीजिए। बाल आयोग के चेयरमैन ने कहा कि बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। इस पर लेकर के क्या है कि जब आपके स्कूल नहीं है तो फिर मदरसे में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर होंगे ही। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास स्कूल नहीं है तो हम मदरसे में पढ़ रहे हैं। एक चीज, 28,000 स्कूलों का सरकारी आंकड़ा आपका कहता है कि 28,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर मात्र एक शिक्षक है। तो अगर वो छुट्टी पे चला जाता है तो उस दिन सैकड़ों बच्चों का भविष्य क्या होता है, वो भी छुट्टी मनाने लगते हैं। उस दिशा में क्या काम किया आपने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बजट अलॉट किया। आज देखिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो छत नहीं। जी चलिए ठीक है, स्कूल है तो छत नहीं। योगेश गुप्ता जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए जितेंद्र जी कई बातें कहे हैं और उन्होंने कहा कि स्कूल है तो छत नहीं है, और कई आरोप लगाए। देखिए एक तरफ जब ये योगेश जी जुड़े नहीं थे, जितेंद्र जी जब जुड़े नहीं थे, तो आपने कई बातें आपने तारीफ की थी। ठीक है, अब आपकी बात आ गई मिश्रा जी, अब इसका जवाब भी लीजिए। योगेश जी जवाब दीजिए।
जितेंद्र मिश्रा जी नहीं, ने जो निश्चित आरोप रूप लगाया। से, बिल्कुल निश्चित रूप से सौरभ जी, विपक्ष के नाते उनका सवाल पूछना लाजमी है और हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हम्म। उन्होंने स्कूल शिक्षा के ऊपर जो सवालिया निशान उठाए, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 52 जिलों में सीएम राइज स्कूल की जो योजना है वो मुहूर्त रूप ले चुकी है और स्कूल चलो अभियान और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कई ऐसी आंगनबाड़ियों और स्लम स्तर के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किया है। डिजिटल एजुकेशन की भी व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर क्लासेस भी चालू की गई है। 55 साल का कांग्रेस के दुशासन का जो गड्ढा है उसको भरने में थोड़ा समय और लगेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आगामी 4 साल जब तक डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल पूरा होगा, निश्चित रूप से हम एजुकेशन के मामले में एक मील का पत्थर इसलिए साबित होंगे क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं शिवराज सरकार में, और वो एजुकेशन से जुड़ी हुई हर बारीकी को, हर शिक्षण संस्थान को बेहतर तरीके से न केवल जानते हैं बल्कि उसके सुधार के लिए ये सतत प्रयासरत भी है और कड़े दिशा निर्देश भी हैं। तो ये तो हो गई एजुकेशन की बात। रोजगार के ऊपर मैं बात रख चुका हूं। आर्थिक विकास 3,65,000 करोड़ का जो बजट विगत जून 2024 में आया था, इसको आगामी वित्त वर्ष में आगामी कार्यकाल में हमको 7 लाख करोड़ तक ले जाने की डॉक्टर मोहन यादव की मंशा रखते हैं। और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर करें बात, तो जहां कांग्रेस के शासन में 61,000 किलोमीटर की सड़कें बनती थी, वहां आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। जहां कांग्रेस के शासन में मिस्टर बंटाधार के टाइम 3% आर्थिक विकास दर थी, वहां 16% की आर्थिक विकास दर है। जहां मिस्टर बंटाधार के समय 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी, आज वहां 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना आय है। तो काम तो हुआ है। बिजली और पानी, जहां मिस्टर बंटाधार के समय सिंचित रकबा 11,000 हेक्टेयर हुआ अच्छा, एक करता बात, था, ठीक है, 57 लाख शिक्षा में हेक्टेयर इससे सिंचित पहले रकबा भी है। आपकी सरकार थी और शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, मैं एक बात समझ लेता हूँ, ठीक है, दर्शक भी हमारे समझ लेंगे, मिश्रा जी बताएंगे इसका। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय कितना आप लोगों ने परिवर्तन किया, कितना ध्यान था, क्योंकि मोहन यादव उसमें अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, लेकिन इससे पहले भी आपकी सरकार रही, तो आप किसी दूसरे सरकार पे पहले ठीकरा फोड़ने से पहले आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि लगातार अनवरत अभी आप ही राज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस ने जो किया वो बात की बात है, अभी मामा की सरकार थी, अभी मोहन यादव जी हैं। सौरभ जी आपका प्रश्न लाजमी है, इसीलिए मैंने कमलनाथ जी के 18 माह के उस दुशासन, उस काले कार्यकाल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उस 18 महीने में कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। हमने तुलना करी दिग्विजय सिंह जी के 10 साल से, 10 साल बनाम 20 साल जो काम हुआ उसके आंकड़े में दे रहा था, आपने मुझे बीच में रोक दिया। और उसके बाद भी अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं शिवराज सरकार के भी इन्वेस्टर मीट के जो आंकड़े थे वो भी आपके समक्ष रख सकता हूं, समय कम पड़ जाएगा आपके पास। चलिए ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, मुस्कुराने में जवाब ले लेता हूँ, ठीक है, आपने पन्ना आप रखिए सर, मैं पन्ना रखिए, आप बता दीजिएगा जो जरूरत पड़ेगा, ठीक है जितेंद्र, 30 सेकंड दिए आपको, चलिए ठीक है मिश्रा जी 30 सेकंड बोल लेने दीजिए, फिर इसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है, बोल लीजिए गुप्ता जी, ठीक है। 30 सेकंड में मैं ये कहना चाहूंगा सौरभ जी कि 55 सालों का देश में कांग्रेस और प्रदेश में कांग्रेस का दुशासन और पिछले 10 सालों में मोदी जी का सुशासन और भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश का 20 साल का शासन, निश्चित रूप से परिवर्तन दिखता है। जहां बिजली पानी सड़क नहीं होती थी, वहां आज हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हायर एजुकेशन सेक्टर में भी हमारे युवा देश विदेशों में जाकर नाम कमा रहे हैं और उनके लिए लोकल रोजगार कैसे जनरेट किया जाए वो आपकी रिपोर्टिंग में आज ही दिखाया गया है। डॉक्टर मोहन यादव कितनी गंभीरता के साथ उस पर, ठीक है, अब ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी अब बोलिए। नहीं देखिए, जो योगेश जी ने बातें कही, मुझे लगता है आपको भी हजम नहीं होगी कि 50 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ है ये 10 सालों में हुआ है। 2014 एक चीज, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि साहब बंटाधार, देखिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करने में मुझे मास्टरी है, लेकिन मैं संभ्रांत हूं और मैं उस शब्दावली का उपयोग नहीं करता हूं। एक चीज मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में एक चीज फेमस थी
कि चंबल की डकैती और शिवराज सिंह की बकैती, लेकिन इसको मैं उद्धत नहीं करना चाहता था। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर अपनी संभ्रांत भाषा रखते तो देखिए, मेरा ये कहना है कि 23,000 घोषणाएं करके शिवराज सिंह जी गए थे, आपने देखा। अगर 20 साल और मुख्यमंत्री बना के रखते तो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन आपने 1 साल के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के शासनकाल पर प्रकाश डाल दिया। आपको 21 साल की सरकार की बात करना चाहिए थी। देखिए होता क्या है, आपसे मेरे स्कूल की बात की, शिक्षा की बात की, चलिए अब अस्पताल में आते हैं, स्वास्थ्य पे आते हैं। आप ये बताइए कि 13,000 अस्पताल ऐसे हैं जहां एक डॉक्टर के भरोसे आप अस्पताल चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चिकित्सा शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रोज मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आप बताइए, 23,000 स्कूल है और अस्पताल है जो नर्स के भरोसे चल रहे हैं। तो क्या आपने इस प्रदेश की बेहतरी के लिए क्या काम किया? और मैं एक भी आंकड़ा अपने मन से नहीं दे रहा हूं, सारे सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने नर्सिंग कॉलेजेस खोल दिया, आपने बहुत कहा कि नर्सिंग कॉलेज प्रदेश में खोल दिया। देश का सबसे बड़ा नर्सिंग घोटाला आपने देखा, आपके सामने आ गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री चिट्ठी लिखते, एक कमरे के नर्सिंग कॉलेज को परमिशन दे दीजिए। ये घोटालों का प्रदेश है। अभी देखिए, नहीं अभी जवाब कहां से दे देंगे, पूरा सुना है, जब जवाब देना जवाब का नंबर आए। लाडली बहना की बात की जाती है इस प्रदेश में वोट लेने के लिए कि 1200 दे रहे हैं, 1500 कर देंगे, 3000 कर देंगे। अब जब लाडली बहना कह रही चुनाव जीत गए 3000 दो, तो आप कहोगे मोहन यादव आखिरी महीने में जब जाने लगेंगे तब उस घोषणा योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए। देखिए आपने कई बातें कही, तो मैं अपनी बात सुनना को पड़ेगा खत्म ना कर रहा जितेंद्र जी को। हूं, ठीक आप है, आइए मत आइए। मेरा ये कहना है, किसान से कहा था 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे। आज किसान आपके सामने खड़ा है, अब आपको वो बात याद नहीं और मोहन से यादव की सरकार की तारीफ कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, चलिए योगेश जी, ठीक है जितेंद्र जी। योगेश जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपको शायद बीच में जितेंद्र मिश्रा जी बोल रहे थे, आपत्ति थी तो आपने हाथ उठाया था। चलिए बोलिए, क्या किस बात की आपत्ति? सौरभ जी, इन्होंने स्वास्थ्य पर बात करी तो जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार और कांग्रेस शासित देश, वो छोड़िए, आप अपनी साहब बात देखिए योगेश जी, हम 1 साल और 21 साल हम उस पे नहीं, अरे 15 साल से तो आप तीसरी बार आपकी सरकार है सर, उस पर मत जाइए। अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं ना सर, प्लीज अभी बात करते हैं ना, कंपैरिजन तो देने जो बीत गया उसको छोड़िए, अभी बात करिए। हाँ, अभी की बात करते हैं। तो जहां पहले गिने चुने एम्स हुआ करते थे, आज कमोबेश हर बड़े शहर में 15 से 16 एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश में आज चकाचक हाईवे बने हुए हैं, 80-120 की स्पीड से कहीं भी निकल जाइए। 4 बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में हमने मेट्रो ट्रेन लगभग चालू होने के कगार पर है। हाँ। तो ये तमाम वो चीजें जो शिवराज सरकार की उपलब्धियों में गिनी जा सकती हैं। रही बात, इन्होंने नर्सिंग घोटाले की बात करी, तो देखिए कमलनाथ जी की जब सरकार अंतिम विदाई के सत्र में थी तो इनकी तत्कालीन चिकित्सा मंत्री विजय लक्ष्मी साधु उस आखिरी 4-5 दिन में 262 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देती हैं। वो भ्रष्टाचार की जननी रही हैं। उनकी तरफ 5 उंगली जाती है, आप एक उंगली उठाओगे 5 उंगली आपकी तरफ है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, धैर्यपूर्वक जवाब, एक उंगली उठाएंगे 3 आपकी तरफ होंगे, लेकिन ये तो 5 कह रहे हैं। हाँ, धैर्य पूर्वक सुनिए। ये तो चिकित्सा का जो घोटाला हुआ वो कमलनाथ सरकार की अंतिम बेला में हुआ, जो नर्सिंग माफिया का रोल हुआ। भू माफियाओं को लेकर कार्रवाई निरंतर जारी है। आयुष्मान कार्ड धारकों की अगर मैं संख्या बताऊं मध्य प्रदेश में तो 4,32,00,000 आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जिसमें से 65 लाख से ज्यादा आपकी बात आ गई योगेश जी, ठीक है, मिल चुका है। देखिए आप उंगली वाली बात कर रहे थे तो प्रैक्टिकली ठीक है बात कर लेते। ठीक है योगेश जी, ठीक है आपकी बात आ गई। जितेंद्र शायद देखिए अभी योगेश जी हो सकता है कि भाई गलती से मुंह से निकल गया हो, उन्होंने कहा कि आप एक उंगली उठाओगे 5 उंगली आपकी तरफ रहेगी, तो मैं तो सुना एक उंगली उठाएंगे 3 उंगली ही होती है आपके तरफ, लेकिन उन्होंने कहा 5 तो बढ़ा दिया। 5 नहीं तो 4 तो होंगी। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपने प्रश्न पूछा मिश्रा जी, ठीक है योगेश जी, ठीक है, हो सकता है इस तरीके से अब एक उंगली उठाएंगे तो 5 उंगली आपकी तरफ होगी साहब, बोलिए।
30 सेकेंड मेरा सौरभ जी। ये कहना है लाडली कि बहना पे इन्होंने एम्स प्रश्न का पूछा, आप तो एम्स का लाडली निर्माण बहना कर को देंगे तो 1250 फिर मिल रहे हैं। मेरे सवाल जो खड़े हैं, उनका जवाब होगा क्या कि इन गांवों है में ना, स्वास्थ्य की व्यवस्था है ना, नहीं है। 55 सालों रोकिए से रोकिए इनको, नहीं जहाँ तो 5 एम्स थे मैं वहां बाहर हो 55 जाऊंगा 15 अगर ये 16 चुप एम्स थे। करेंगे। इनको रोकिए, बिल्कुल इनसे 15 कहिए से चुप रहे। 16 15 से इनको 16 रोकिए एम्स आप। बने हैं, ये 10 अरे तो साल में इनको बने। रोकिए आप, कितनी बड़ी इनको उपलब्धि है। रोकिए, ये आप झूठी बात 55 करते हैं। सालों में क्या कर रहे थे? 55 अरे सालों इनको से रोकिए आपने आप। 55 इस 56 तरीके से सालों विवश का जो करेंगे गड्ढा क्या? है, अरे इस ठीक, तरीके योगेश से गुप्ता मैं जी आपके प्लीज, प्रश्न मैं का चाहता जवाब हूं कि दूंगा। आप एक तो साल रोकिए का आप, जब चर्चा कर रहे एंकर हैं, की तरफ 55 से, साल एंकर जी, पहले आप क्या हुआ इनको था? रोकिए आप पहले, मुझे रोकेंगे एंकर, आपके कहने से नहीं इनको रुकूंगा। रोकिए आप नहीं नहीं पहले। नहीं दूसरे नहीं, ने योगेश जी, निवेदन नहीं किया था। नहीं, योगेश जी प्लीज एंकर जी, सुनिए, आप अपने सुनिए बारे में सौरभ बोलेंगे जी, ना, बड़ी मेरा इंटेलेक्चुअल आपसे चर्चा होनी बात चाहिए। मत कीजिए। देखिए आप इंटेलेक्चुअल अपनी चर्चा उपलब्धि हो रही है, गिनाएंगे मैं भी और समझ रहा हूँ जितेंद्र जी जी। अगर आपको आपत्ति होगी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन उपलब्धि सुनिए साहब, सुन लेंगे 30 तभी। सेकंड मांग रहा था, आपने दिए नहीं मुझे 30 सेकंड। हम्म। मैं 30 सेकंड पे अपनी बात खत्म चलिए करना चाह 30 रहा हूं। सेकंड मैंने आपको दिया जितेंद्र जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। पहले सुन लीजिए, 30 सेकंड की तो बात है। इन्होंने लाडली बहना की बात करी, किसानों के समर्थन मूल्य की बात करी। हम्म। किसानों को अभी 2475 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है, 2700 की बात हुई थी। निश्चित रूप से 5 साल के लिए मोहन यादव की सरकार है, हम अपने सारे वादे 5 साल में पूरे करेंगे। अभी 1250 दे रहे हैं, अगले वित्तीय वर्ष में 1500 देंगे, हो सकता है दिवाली के बाद 1750 दें। ऐसे ग्रेजुअली डेवलप करते हुए हम 3000 रुपए तक देने की बात हमने लाडली बहनों को करी थी, और हमारी लाडली बहनें इस बात को समझ रही हैं और अपने भाइयों को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। चलिए ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, अब आप बोलिए। ठीक है, अब आप योगेश जी सुनिएगा। मेरा ये कहना है कि जब आप योगेश जी को समय देते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं वो, इसके बाद जब मैं बोलता हूँ तो कहते 30 सेकंड और दीजिए मुझे, ये क्या बात होती है? नहीं, मैंने ये तो पहले गलत है ना। नहीं, अब आप मेरा ये मिश्रा जी कहना आप है। बोलिए, जितेंद्र जी अब आप बोलिए, आप बीच में नहीं टोकेंगे, वो सुनिए, आप बोलिए। देखिए, आपने कहा हमने एम्स बना दिए, एम्स बनाने से इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी क्या? जहां 4 पाई के ऊपर डिलीवरी हो रही है, उस व्यवस्था को एम्स बना करके सुधार देंगे क्या? देखिए, बातें भाषण करना और पढ़ के बोल देना अलग बात है। मेरे सवाल खड़े हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा कि आज जो अस्पताल नहीं है और एक नर्स के भरोसे आपके सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, उन अस्पतालों की व्यवस्था क्या एम्स बनाने से सुधर जाएगी क्या? एक चीज। दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा था कि जब मैं लाडली बहना का जिक्र करूंगा तो आप कहेंगे 5 साल बाद देंगे। जब आपसे किसान के जो आपने 2700 रुपए कुंटल बात की थी, वो फसल निकल गई, 3100 रुपए कुंटल वाली भी फसल निकल गई, आपके कानों पे जू नहीं रहेगी। स्वीकार कीजिए, जैसे अमित शाह ने स्वीकार किया कि 15 लाख तो हमने जुमला बोला था, ऐसे स्वीकार कीजिए कि 2700 रुपए और 3100 रुपए हमारा जुमला था। अब मैं एक लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूं। इस प्रदेश में सरकारी आंकड़ा बताता है कि 18 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार होता है। अब अभी योगेश जी कहेंगे आखिरी साल में सब सही कर देंगे, बलात्कार रोक देंगे प्रदेश में। ये गलत तरीका है। आपको उन सवालों के जवाब तार्किक रूप से देना चाहिए। आप आंकड़े लेके आया करिए जब आप बहस में आते हैं। तो इस तरीके से भाषणबाजी की, आप लाखों दर्शक सुन रहा है, चले ठीक है, पन्ना काफी देर से दिखा रहे, पढ़ दीजिए। ठीक है जितेंद्र जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, काफी देर से योगेश जी पन्ना जो है दिखा रहे, क्या लिखे पन्ने में उसको बता दीजिए। अच्छा, वही लिखे है जो सरकार की योजना छपी है, पन्ना जो लिखा है उसको तो पढ़ते, उसको सुन तो लेते हैं। ठीक है योगेश जी, देखिए इतने बेताब क्यों हो जाते हो मिश्रा जी? आपके हर प्रश्न का जवाब मध्य प्रदेश की जनता लगातार पिछले 20 सालों से दे रही है, अपना बटन दबाकर। इसका तात्पर्य यह है कि 29-0 का रिजल्ट जो लोकसभा में कांग्रेस को मिला है और मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश और चलिए ठीक है, छोटा बहुत छोटे फाइनल कमेंट लेंगे हम, फाइनल कमेंट ज्यादा वक्त नहीं है। चलिए जितेंद्र जी, एक साल, ठीक है योगेश जी, मैं आ रहा हूँ आपका। जितेंद्र जी, एक साल के इस कार्यकाल को, ठीक है योगेश जी, मैं आ रहा हूँ। जितेंद्र जी, छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ, 10 सेकंड का, 10 सेकंड की छोटा सा कमेंट। जितेंद्र जी, एक साल के इस कार्यकाल को अगर नंबर देना हो, 10 में से कितना नंबर देंगे आप? नहीं, देखिए, इससे बढ़िया तो शासन शिवराज सिंह ने चलाया था, इनकी तुलना की जाए। अगर नंबर माना जाए तो कितना नंबर देंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बढ़िया शासनकाल शिवराज सिंह चौहान का इनकी तुलना में रहा है। इनके शासनकाल में तो आपने देखा कैसे
अधिकारियों का सोना उगला जा रहा है। चलिए, एक फाइनल इनके क्वेश्चन ठीक है। शासनकाल में भ्रष्टाचार ठीक है सर, चरम आपकी पर बात है। है, इनके बात आ गई मिश्रा जी, आपकी शासनकाल बात में है। योगेश किसान जी परेशान है। जवाब ले लीजिए। इनके ठीक है, शासनकाल फाइनल में कमेंट। न्यायालय द्वारा रो रही है। करने लगे। इनके शासनकाल जो में 18 बलात्कार कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन हो रहे हैं। इनके 3 आम शासनकाल चुनावों में 100 का आंकड़ा नहीं टच कर पाई, शासनकाल वो में क्या नंबर किसान देंगे? परेशान। जिस इनके कांग्रेस पार्टी शासनकाल को में जनता ने सरकारी सिरे से खारिज कर कर्मचारी दिया, परेशान। जिस कांग्रेस केवल पार्टी को रिश्वत, प्रदेश में केवल कांग्रेस रिश्वत, मुक्त कर केवल दिया, जिस भ्रष्टाचार। कांग्रेस इसके पार्टी को अलावा इस जनता ने सरकार 10 में से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो गए, सरकार ने अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिना दी। अब विपक्ष जो है वो आरोप प्रत्यारोप तो करेगा, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन 1 साल में जनता ने क्या देखा, जनता ने क्या महसूस किया, ये जनता बखूबी जानती है। आपने कितना मध्य प्रदेश 1 साल में बदला है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और आगे 4 साल में कितना और बदल जाएगा ये भी आपके सामने ही होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।